हेलो जी, राम राम जी। तो भाई आज जो मैं आपके सामने जो दिखाना चाह रही हूँ और जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो समझाना चाह रही हूँ ना, तो आप लोग उस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है। तो मैं जब सोशल मीडिया पे आई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं किसी के बारे में कुछ ना बोलूँ, लेकिन अब ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो साइबर क्राइम है ना, जो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ही, और इतना पूरा की जाल बनता जा रहा है और हर रोज कोई ना कोई इसके जाल में फंसता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे, क्या ये लोग क्या करते हैं हमारे साथ। क्योंकि ये जो मेरे आसपास वाले जो मेरे जो जानकार है ना, अब ये उनके साथ ये कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई है, तो भाई बोलना ही पड़ेगा अब तुम ये। तो भाई ये जो है सामने आपको दिख रही है, ये है इनकी ऐप। तो इस ऐप को हम खोलते हैं, अब ओपन करेंगे आपके सामने ही। ठीक है। ये किया और ये हमने किया। आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके देता हूँ, 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर कंप्लीट करके देता हूँ। एक दिन में गाइस मैं आपके चैनल को मोनेटाइज करा के देता हूँ गारंटी के साथ। विश्वास नहीं हो रहा है? चलो दिखाता हूँ कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो गैस ये सेटअप है जहां से आपके चैनल्स पे वॉच टाइम कंप्लीट किया जाता है, आपके चैनल्स को मोनेटाइज किया जाता है। तो कौन कौन से चैनल्स आज कंप्लीट हुए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले चैनल्स की बात करें तो चैनल्स का नाम है गाइस धर्म यात्रा विद मनीष पांडे। आप देख सकते हो कि इसके चैनल्स पे 20,000 व्यू मिला है मेरे तरफ से, और एक दिन के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्लस 1000 इनको सब्सक्राइबर भी मिला है। तो गाइस अगर आपके भी चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक दिन के अंदर मैं आपके चैनल को मोनेटाइज करके दूंगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, एक दिन के अंदर आपके चैनल को मोनेटाइज करके दिया जाएगा। तो भाई आप लोगों ने इस बंदे की बात सुनी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइमिंग और 1000 सब्सक्राइबर आपको करके दूंगा। ठीक है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करो, चैट व्हाट्सएप पे आप करोगे ना क्लिक, वैसे ही उस बंदे का मैसेज आपके पास आएगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपको किस चीज की नीड है। तो फिर क्या है कि हम क्या करते हैं कि भाई हमने तो जो है कि अपना चैनल मोनेटाइज कराना है, वॉच टाइमिंग बढ़वाना है, तो हाँ, तो सब्सक्राइबर भी वो तो बढ़ेंगे ये। तो ये क्या करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में बोलते हैं, आपको मैं हर एक प्रूफ दिखाती हूँ इस बंदे का कि इसने किसके साथ क्या क्या किया है। ठीक है। अब ये इतनी सारी चैटिंग है इनकी, और ये बता रहा है कि भाई पहले स्टार्टिंग में 1400 कुछ आपने देने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर जो ये स्टार्टिंग में क्या कहेगा कि भाई मैं ऑर्डर लगाऊंगा, आप ना 299 रुपये मेरे को भेजो। तो बंदा क्या कहेगा कि भाई चल कोई बात नहीं, 1400-1500 ही है, 1499, यानी कि कोई नहीं, कर लेते हैं, अगर अपना काम बनता है तो हर कोई यही सोचता है। ठीक है ना, कहते हैं कि लालच बुरी बला। तो वो हो जाता है, तो फिर वो भेजते हैं उसके पास। उसके बाद ये कहता है कि मैंने आपका ऑर्डर लगा दिया है, ये देखो चैटिंग इस पे सारा का सारा है कि ऐसे हो रहा है कि मैंने आपका ऑर्डर लगा दिया है, और ऑर्डर लगाने के बाद आप जो है कि अब मुझे 1000 रुपये भेजो। बंदा अगला वाला 1000 रुपये भी डाल देता है। फिर कहता है मैडम ना आप ना एक बार चेक करके देख लो कि आपका जो है कि मोनेटाइज मतलब कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वर्क लगा दिया आपका। तो बंदा देखता है कि अपना खोल के, तो हाँ भाई देखा तो उसने कि भाई सब्सक्राइबर तो मेरे तो बढ़ रहे हैं, 100 बढ़ गए, 200 बढ़ गए, 300 बढ़ गए, 800 बढ़ गए। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैडम आप ना एक काम करो, ये 1000 रुपये और भेज दो। तो वो 1000 रुपये भी भेज देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैडम 1900 कुछ रुपए, फिर ये कहता है कि 1900 कुछ रुपए आप मेरे को भेजो, जो कि मैंने काम करवाना आगे आपका और लगवाना है। ठीक है। तो वो बंदी जो है कि हमारी जानकारी, वो कहती है कि भाई चल कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ, कर देती हूँ। तो वो उसने वो भी कर दिया। वो कहता है कि 1989 रुपये आप भेजो। अब मैं आपको उसका भी प्रूफ दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है। अभी गूगल खुल रहा है, तो ये देखो। तो उस बंदी ने क्या किया, तो उस बंदी ने जो है कि ये रुपए भेजे 989। ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा नहीं मैडम आपने तो सही तरह से नहीं भेजे हैं, आपने ना मतलब के पॉइंट लगा के और फिर भेजने थे। तो उसने फिर बेचारे ने भेज दिए। तो फिर कहता कि नहीं आपने ना मतलब के ना जीरो आगे लगानी थी, और उसको मतलब बहला रहा फुसला रहा, मतलब वो एक कहते हैं ना कि दिमागी खेल उसके साथ वो खेल रहा उसके साथ।
तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो बोली अच्छा चल ठीक है मैं दोबारा से भेजती हूँ। तो उसने 2 बार तो भेज दिए। उसके बाद जैसे वो और भेजने लगी, तो भाई वो वैलिड आ क्योंकि उसके काम नहीं किया गूगल पे ने। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा भगवान ने उसका साथ दिया, लेकिन वो मूर्ख, वो समझ नहीं पाई। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, अच्छा मैडम एक काम करो, तो मैं ना एक वो स्कैनर भेज रहा हूँ, आप उस पर डालो। तो उसने क्या किया, बोली अच्छा चलो ठीक है भाई, स्कैनर भेज रहा है तो मैं उस पर डाल देती हूँ। तो उसने फिर क्या किया, ये दूसरे वाले का स्कैनर दिया, फिर उस पर डाला, जैसे उसने कहा कि जिस हिसाब से उसने लिख के कहा वैसे डाल दिया उसने। तो वैसे डालने के बाद उसने जो बातचीत की, और उसके बाद फिर वो कहता थोड़ी देर के अंदर उसने एक फर्रा बनाया और यूट्यूब ऐसा कुछ लिखा, साइन वगैरह किए, पूरा पेपर ऐसे दिखा रखा स्क्रीन पे कि मैडम आप ना अब एक काम करो, ये आप 9,000 कुछ रुपए फिर से भेजो, और ये सारा आपका जो पैसा है ना ये 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। तो भाई बंदी का जो है कि उस टाइम दिमाग घूम गया कि भाई ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फोन को देखे जा रही और सोचे जा रही कहाँ आएंगे आएंगे आएंगे, तो पैसे कहाँ से आने थे, वो तो उसको मूर्ख बना रहा था। तो फिर क्या हुआ, वो बोली कि भाई देख मैंने अपना कोई काम नहीं करवाना है, तू जो है ना ये जो मेरे पैसे ये वापस भेज, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं करवाना तेरे से। तो वो बोले मैडम नहीं मैंने तो आपका लगा रखा है, ये ना रूल है, आपने इतने 9,000 रुपए फिर से भेजने पड़ेंगे और फिर आगे काम बढ़ेगा, ये हमारी कंपनी का रूल है, ऐसे 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 करके। तो उस बंदी ने भाई 2-3 बढ़िया बढ़िया उसको गाली धुप्पड़ दी, जो भी कुछ उसके साथ लड़ाई की है, तो उसने फोन फिर कट कर दिया। और उस बंदे ने जो है कि जो भी व्हाट्सएप पे जो बात हो रही थी, मैसेज हो रहा था, मतलब कि अपनी फटाफट से डिलीट कर दी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये बंदी मेरे को परख गई है, समझ चुकी है कि भाई ये मेरे झांसे में अब नहीं आएगी, और तो क्यों ना भाई अब कट ऑफ किया जाए। इस नंबर पे अन्य बिजनेस आया हुआ है, तो जब भी आप इसको अपनी तरफ से कोई भी नाम या कोई भी यूट्यूब कुछ भी XYZ इस पे सेव करोगे, तो वो नंबर वो अक्सर बिल्कुल सेव नहीं होंगे, ये नंबर यही आएगा अन्य बिजनेस, ठीक है, ये नाम यही आएगा। और दूसरा जो है कि देखो ये इस बंदे का नंबर है, आप लोग ध्यान से सुनना, 9509294737, तो ये नंबर है, ठीक है, जिससे ये लेन देन करते हैं। और तो भाई ये नंबर है इनका, जो ये इस नंबर से लेन देन करते हैं। और एक नंबर और है जो कि मैंने आपको बता दिया उसका। तो फिर क्या हुआ, फिर उस बंदे को तो, उस लेडीज को तो हो गई बेचैनी, वो तो नेक्स्ट दिन वो गए वहां पे क्या बोलते हैं थाने में कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तो भाई वहां पे गए तो 1-2 बंदे और लाइन में खड़े थे, और उनको देख के पुलिसिया भी थोड़े से मुस्कुरा रहे थे कि भाई आ गए तुम लोग मूर्ख बन के हैं। साइबर क्राइम जो है कि आजकल सबसे ज्यादा फैला हुआ है और लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। ये आपके फेसबुक, ये आपके इंस्टाग्राम, ये आपके व्हाट्सएप, ये आपके यूट्यूब, इन पे बहुत बुरी तरह जाल फैला हुआ। और ये जो लोग जितने भी हैं ये होंगे कहीं के, बताएंगे कहीं पे, इनकी लोकेशन कहीं आएगी, कोई झारखंड का है, कोई उत्तराखंड का है, और कोई क्या बिहार का है, और कोई कानपुर का है, मतलब कि इनका कोई अता पता नहीं है कि ये बंदे कहाँ के हैं और कहाँ रहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। उसके बाद फिर वो गए वहां पे जो है कि अपनी कंप्लेंट कराने के लिए। तो भाई आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भाई जिस तरह के ये क्राइम फैला रहे हैं और जिस तरह के ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि लालच दे के हम आपका ये काम कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरह की आप ऐप से बचें और कोई भी इस तरह का काम ना करें। और कैसे भी आप जितना भी हो सके ये चैटिंग वैटिंग बिल्कुल भी ना करें। ये लोगों ने तो कहते हैं ना कि एक रावण जैसा रूप धारण कर रखा है कि क्या इनके बारे में जितना माड़ा गाया जाए ना और जितना बेकार गंदे शब्द कहे जाए वो ठीक है इनके लिए। तो ये लोग ना तो गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं, ठीक है, इनको तो बस एक बार आपने उस पे व्हाट्सएप चैटिंग पे क्लिक किया, उसी टाइम आप इनके जाल में फंस चुके हो। और उस जाल में फंसते फंसते इतना फंसते जा रहे हो कि आपको निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
तो जब भी कोई व्हाट्सएप कॉल आए, जब भी कोई मैसेज आए, तो इस तरह का आप किसी पे भी विश्वास ना करें। अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए हैं, आप चेक कर लो, ये कर लो, तो इस तरह की किसी भी व्यक्ति पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आपको बिल्कुल हमेशा सावधान रहना है, दूसरों को भी सावधान करना है। और जैसे ऐसा कुछ लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो अपने परिवार में बैठ के कम से कम एक बार बात कर ले, ताकि दूसरा बंदा आपको क्या पता क्या राय दे दे और आप उस जंगल से बच जाओ। तो जितना हो सके इन लोगों से आप दूर रहे, इस तरह की ऐप से दूर रहें। और जितने भी ये लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं, और जो है कि पुलिस इनके साथ अच्छी सख्ताई से पेश आए। और आगे भविष्य में ये जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे और ज्यादा क्राइम में बढ़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, इनको रोका जाए और इनके सही दिशा दिखाई जाए। और इस वीडियो को जितना भी हो सके आपने शेयर करना है, लाइक करना है, पूरे जो की है कि इंडिया में इस वीडियो को इतना फैला दो कि हर एक बंदा समझ जाए, सावधानी बरते और किसी भी ऐसे फालतू के चीजों में न बढ़े, न फंसे। यूट्यूब पे भी जब मैं वीडियो देखती हूँ तो बहुत सारे दिखाई देते कि आपको इतने टाइम में इतना वॉच टाइमिंग कर देंगे, ये कर देंगे, और लोगों को लालच आ जाता है और वो जो है कि इनमें ना चाहते हुए बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब के पास है आपको आगे पहुंचाने का, आपको आगे बढ़ाने का। वो जो भी कुछ करेगा यूट्यूब ही करेगा, बाकी आपने अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट काम करना है। और इन लोगों पे तो बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए। और यूट्यूब से मेरी एक प्रार्थना है कि इस तरह की ये जो लोग वीडियो बनाते हैं, तो इनकी वीडियो को ब्लॉक किया जाए। तो यूट्यूब इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि ये लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, लोगों को गलत दिशा में पहुंचा रहे हैं, लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब ये बात समझना ही नहीं चाहता। और ये रोक क्यों नहीं लगा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है।